यह महिला बहुत अच्छी स्केटिंग करती है और लोगों को अपने कमाल के स्टंट दिखाती है। किशोरावस्था में 3.5 मोड़ पूरे करने वाली यह प्रतिभाशाली लड़की जीत जाती है और वो बहुत खुश होती है। उसका नाम तानिया है, जो ओलंपिक में 2 बार कुछ अंकों से जीतने में चूक गई है और किसी कारण उसे 23 साल की उम्र में कोर्ट से आजीवन प्रतिबंध की सजा मिलती है। यह कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। 3 साल की तानिया स्केटिंग सीखने लगती है, लेकिन उसकी कोच उससे खुश नहीं होती। 4 साल की उम्र में वो अपने जीवन का पहला स्वर्ण पदक जीत जाती है, लेकिन तानिया की मां पूरी तरह से एक बुरी मां है। वो तानिया को आइस पर पेशाब करने के लिए मजबूर करती है और उसे बुरा कहती है। उसके आदर्श वाक्य हैं कि उसके प्रति क्रूर होना उसके लिए ही अच्छा है। तानिया को उसके बचपन के सपनों से जल्दी बाहर निकाला गया और उस पर भारी सच्चाई का बोझ डाल दिया गया। तानिया की एकमात्र सांत्वना यह उसकी मां का चौथा पति है और उसका पिता भी। वो अपनी बेटी को खरगोशों के एक झुंड का शिकार करने के लिए बंदूक देता है, लेकिन तानिया बहुत अकेली है। उसकी मां के खराब मिजाज के कारण उसका फिर तलाक हो जाता है, लेकिन तानिया पिता से रुकने को कहती है, लेकिन पिता उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह चला जाता है। ऐसे ही 11 साल बीत जाते हैं। तानिया बड़ी हो रही है और उसकी माँ उसे और अधिक तंग करने लगी है। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। फिर वो उस आदमी से मिलती है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह लड़की की बहुत बुरी किस्मत है। कम उम्र में ही उसके पिता चले गए और हर दिन उसकी माँ उसके साथ कठोर व्यवहार करती है और 15 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर वो इस लड़के के साथ खुश रहने लगी और उसके साथ घूमने लगी, लेकिन वो कुछ सोचकर रोने लगती है और उससे प्यार करने लगती है। दोनों में जल्द ही प्यार हो जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर माँ को जेफ पसंद नहीं है। वो अपनी माँ के पास बात करने जाती है। तुम्हें अपनी पहली डेट के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, तुमने सब खराब कर दिया है और तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लेकिन वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और वो पैसे के लिए बाहर काम करना शुरू करती है। लेकिन उनकी शादी के दिन माँ तस्वीर से बाहर निकाल जाती है और कुछ ही महीनों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और जीत जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो खेलों में स्टार बन जाती है। लेकिन इस बार प्रसिद्धि ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं अमेरिका में सबसे अच्छी खिलाड़ी हूँ और मैं स्विस चॉकलेट खाने जा रही हूँ। वो अपने पति को लात मारती है, जिससे पुलिस आ जाती है और उसका तलाक हो जाता है। वो ड्रिंक करने लगती है और ओलंपिक में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और गिर जाती है, जिससे वो हार जाती है और बहुत दुखी होकर अकेली बैठ जाती है। लेकिन अगले दिन से वो फिर से काम पर जाना शुरू करती है और वहाँ वो अपने बचपन के कोच को देखती है। दुनिया तुम्हें दूसरा मौका देगी, शायद तुम्हें उन पर विश्वास न हो, लेकिन मैं करती हूँ। भले ही तानिया ने उसे सालों पहले मारा हो, लेकिन वो हार नहीं मान सकती। 10 साल पहले की तरह तानिया फिर से तैयारी शुरू करती है और अपनी नेल पॉलिश हटाती है और कठिन प्रशिक्षण खुशी खुशी शुरू करती है। लेकिन उसकी वापसी उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। उसकी माँ उससे नाराज है। एक राष्ट्रीय चैंपियन को उसकी पोशाक के कारण खेलने नहीं दिया गया, इसलिए वो जजों से नाराज होती है। लेकिन उसके साथ यह पहली बार नहीं हुआ है। सालों पहले भी उसके कपड़ों के लिए उनका मजाक उड़ाया गया था। वो गुस्से में जजों को सवाल करने जाती है, क्या मैं आपसे अपने स्कोर के बारे में कुछ देर बात कर सकती हूँ? फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन गुस्से में चली जाती है और अपने पति को ढूंढती है, जो अभी भी तानिया से प्यार करता है, लेकिन वो उससे नाराज है। फिर वो उसकी पुरानी जीत की वीडियो देखते हैं, लेकिन वो उसे देखकर खुश नहीं होती और तभी FBI एजेंट आते हैं। बहुत समय पहले की बात नहीं है। यह आदमी सबको मारने लगता है, लेकिन यह पाया गया कि तानिया उस हादसे की जिम्मेदार थी। यह सुनकर तानिया बहुत घबरा जाती है और उनसे सच कहने लगती है। और दूसरी तरफ जेफ शॉन को ढूंढता है। यह आदमी उसे देखता है और उसका पीछा करता है। सभी उसे घेर लेते हैं। कुछ दिन पहले तानिया को जान से मारने की धमकी मिली थी। अगर तुम आज खेलने गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जेफ उस आदमी को ढूंढता है और जेफ को कुछ धकी से भरे पत्र मिलते हैं और वो उन्हें देखता है, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी ने यह सब किया होगा। और यह मोटा आदमी जेफ से बात करता है और पता लगता है कि तानिया को धमकी भरा पत्र उसने ही भेजा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तानिया ने उसे नीचा दिखाया था। और गिरफ्तार होने के बाद उसने सारा दोष तानिया पर डाल दिया। फिर कोच तानिया से माफी मांगती है और कोर्ट में भले ही तानिया अपना सारा घमंड छोड़ देती है, मैंने आज तक कुछ नहीं किया है और मेरे पास किसी चीज का ज्ञान भी नहीं है, मैंने आज तक सिर्फ स्केटिंग की है बस, और मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे आजीवन प्रतिबंध की सजा मिलती है
उसकी 20 साल की मेहनत आखिरकार बर्बाद हो जाती है, पर जिंदगी तो चलती ही जाती है, इसलिए वो एक बॉक्सर बन जाती है। तभी उसे एक जोर से मुक्का लगता है और उसे बर्फ पर 3.5 चक्कर लगाने का गौरवशाली क्षण याद आता है। यह जीवन के उतार चढ़ाव के लिए एकदम सही रूप है। सच क्रूर होता है, असली दुनिया में कोई आसान शब्द नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस उठो और आगे बढ़ो।